हेलो किसान भाई, आप सब कैसे हो? फुल सब आप अच्छे होंगे। तो मैं आज बता रहा हूँ आपको मटर की खेती से संबंधित जानकारी। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, जाने मटर की पूरी जानकारी। मटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। मटर की खेती किसी भी तरह के उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी में मटर की खेती कर अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा क्षारीय गुण वाली भूमि को मटर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य बीच होना चाहिए। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु मटर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत के इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है, क्योंकि ठंडी जलवायु में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा सर्दियों में गिरने वाले पाले को भी इसका पौधा आसानी से सहन कर लेता है। मटर के पौधों को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है तथा अधिक गर्मी जलवायु भी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्यतः तापमान में मटर के पौधे से अच्छे से अंकुरित होते हैं, किंतु पौधे पर फलियां को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। मटर का पौधा न्यूनतम 5 डिग्री अधिकतम 25 डिग्री तापमान को सहन कर सकता है। मटर की उन्नत किस्में। टाइप ऑफ मटर वैरायटी। आक्रेल। इस किस्म की मटर तैयार होने में 55 से 60 दिन का समय लगता है। इसका पौधा अधिकतम 1.5 से 2 फीट तक उगता है। इसके बीज खुरदुरीदार होते हैं। मटर की यह किस्म हरी फलियों में और पैदावार के लिए उगाई जाती है। इसकी फली में 6 से 8 दाने मिल जाते हैं। दूसरा लिंकन। यह पौधा 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी फलियां की ऊपरी सतह पर मुड़ी हुई होती है। यह फली 8 से 10 दाने प्राप्त हो जाते हैं। यह स्वाद में काफ़ी मीठे होते हैं। यह पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। तीसरा पंजाब नवासी। यह पौधा 80 से 90 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसमें फलियों के दाने 55% दाने की मात्रा पाई जाती है। यह प्रति हेक्टेयर 60 क्विंटल के हिसाब से उपज प्राप्त हो जाता है। मटर के खेत की तैयारी। पी फील्ड प्रोग्रेशन। मटर की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। इसलिए खेत की मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की सबसे पहले गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके खेत के मौजूद पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट किए जाते हैं। खेत की जुताई के बाद उसके कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इससे खेत की मिट्टी ठीक तरह से धूप लग जाती है। पहली जुताई के बाद खेत में 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। इसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाती है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पवेल कर दिया जाता है। पवेल के बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखाई देने लगे तो उस दौरान रोटावेटर लगाकर खेत की फिर से जुताई कर दी जाती है। इससे मिट्टी की भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा होने के पश्चात पाटा लगाकर खेत में समतल कर दें। समतल खेत में जल भराव नहीं होता। इसके अलावा यदि आप खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 2 बोरे NPK की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। इसके अतिरिक्त बीज रोपाई के दौरान 25 kg यूरिया की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के साथ देना होता है। मटर के बीज की रोपाई का सही समय और सही तरीका। मटर के बीजों की रोपाई के रूप में की जाती है।
1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 80 से 100 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। इन बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें राइजोबियम की उचित मात्रा में उपचारित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त थीरम या कार्डरेजियम से मिट्टी में उपचारित कर लें। किसान भाई और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करें पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट धन्यवाद।